To this new lesson on placentation. प्लासेंटेशन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्लासेंटेशन विविपेरस एनिमल्स का मेन लक्षण होता है। विविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स जहाँ पे बच्चे दिए जाते हैं, ऐसे एनिमल्स जब डेवलप होते हैं तब वो माइक्रोलेसिथल एग से डेवलप होते हैं और इनका डेवलपमेंट मदर के यूट्रस में होता है। अंडों में जो स्टोर्ड योक है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी नहीं होती। इसीलिए डेवलपिंग एम्ब्रियो को अपने नरिशमेंट के लिए मैटरनल टिश्यू के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। ऐसे एम्ब्रियोज जिनका डेवलपमेंट मदर के यूट्रस में होता है, उनकी मदर और यूट्रस के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है जो प्लासेंटा कहलाता है। इस कनेक्शन के द्वारा न्यूट्रिएंट मटेरियल, गैसेस और दूसरी एक्सचेंजेस फैसिलिटेट किए जाते हैं और यही प्लासेंटा का मेन काम है। टाइम टू टाइम प्लासेंटा की अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। फॉर एग्जांपल, प्लासेंटा के बारे में हावे ने कहा है कि प्लासेंटा मैटरनल ब्लड का एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। मैथ्यूज़ के हिसाब से प्लासेंटा एम्ब्रियोनिक लंग है। ऐसे ही जेनकिंसन ने प्लासेंटा के स्ट्रक्चर और फंक्शन पे बेस्ड डेफिनेशन प्रपाउंड की और उन्होंने कहा कि प्लासेंटा वो स्ट्रक्चर है जिसमें मदर के यूट्रस की वॉल्स एम्ब्रियोनिक कोरियन के साथ मिल करके मदर और यूट्रस के बीच, मदर और एम्ब्रियो के बीच में सब्सटेंसेस को एक्सचेंज कराने में भागीदार होते हैं। हंटर के हिसाब से प्लासेंटा में एम्ब्रियोनिक ब्लड वेसल्स डेवलप होती हैं जो मदर की ब्लड वेसल्स से लैक्यूनी द्वारा अलग रहती हैं। एम्ब्रियोनिक ब्लड और मदर का ब्लड दोनों बिल्कुल सेपरेट रहता है और एक्सचेंजेस कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही एक डेफिनेशन में प्लासेंटा एम्ब्रियोनिक और मैटरनल टिश्यू के कॉम्बिनेशन से बनने वाले वो स्ट्रक्चर है जहाँ मदर और एम्ब्रियोनिक ब्लड के मीडियम से सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है, लेकिन मदर और एम्ब्रियो का ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता। तो प्लासेंटा एक टेम्पररी स्टेट है जो प्रेगनेंसी में डेवलप होती है और बच्चे के जन्म के साथ बाहर निकाल दी जाती है। प्लासेंटा केवल मैमल्स में पाई जाती है, ज़रूरी नहीं है। कुछ और एनिमल्स में भी प्लासेंटा पाया जाता है, जैसे पेरिपेटस, साल्पा, कुछ फिशेस, छिपकलियाँ और सांप में भी प्लासेंटा पाया जाता है। और इन सभी एनिमल्स जहाँ प्लासेंटा पाया जाता है, इनमें जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो यूट्रस में होता है, मदर के यूट्रस में। मैमल्स में भी प्रोटोथीरिया के जो प्राणी होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, इनमें प्लासेंटा नहीं पाया जाता है। बाकी सभी एनिमल्स, मैमल्स के अंदर प्लासेंटा रखते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा। अगर स्ट्रक्चरली प्लासेंटा को देखा जाए तो ये दो तरह के टिश्यूज से बना है या दो पार्ट्स का बनता है। एक को हम कहते हैं मैटरनल पार्ट और दूसरे को कहते हैं फीटल पार्ट। मैटरनल पार्ट प्लासेंटा का वो पार्ट है जिसका निर्माण मदर के टिश्यू से होता है। मदर के यूट्रस का इंडोमेट्रियम प्लासेंटा के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है। इसी तरह प्लासेंटा का वो पार्ट जिसके निर्माण में एम्ब्रियोनिक टिश्यू पार्टिसिपेट करता है उसको फीटल पार्ट कहते हैं। और ये पार्ट आमतौर पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स द्वारा डेवलप होता है। मदर और फीटस के दोनों पार्ट्स जो प्लासेंटा कंस्ट्रक्शन में काम आ रहे हैं वो आपस में क्लोज अप्रॉक्सीमेशन में होते हैं और तब जाके प्लासेंटा बनता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, ये तो हम जानते हैं कि प्लासेंटा का डेवलपमेंट मदर और एम्ब्रियोनिक टिश्यू से होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है इसका इम्प्लांटेशन मदर के यूट्रस में हो जाता है। एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए मदर के यूट्रस में बहुत ज़्यादा स्पेशल तैयारियां की जाती हैं जो इस प्रकार हैं। ओव्यूलेशन के बाद जो टूटी हुई फॉलिकल्स हैं इनमें योग पार्टिकल्स डेवलप हो जाते हैं। फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है
यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है। इसी दौरान एंडोमेट्रियम थिक और हाईली वैस्कुलर हो जाता है और इसमें प्रेजेंट ग्लैंड्स लंबाई में और डायमीटर दोनों में बढ़कर एक नेटवर्क की तरह एनास्टमोज कर जाती हैं और एक थिक बेड ऑफ सेल्स बन जाता है। ये म्यूसिन और ग्लाइकोजन का सिक्रीशन करने लगती है और इस स्टेज को सिक्रेटरी स्टेज कहते हैं। इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस की इनर लाइनिंग बहुत ज़्यादा वैस्कुलर हो जाती है और इसे डेसिडुआ कहते हैं। यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है उसका पार्ट प्लासेंटा के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है और इस पार्ट को डेसिडुआ बेसालस कहते हैं और वो पार्ट जो एम्ब्रियो को यूट्राइन कैविटी से अलग रखता है उसको डेसिडुआ कैप्सुलैरिस कहते हैं। यूट्रस के डेसिडुआ लेवल पर ही कुछ क्रिप्स डेवलप होते हैं जिन्हें विलाय कहते हैं। यूट्रस में इम्प्लांटेशन के टाइम एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है। ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन ओव्यूलेशन के 7 दिन बाद होता है। ब्लास्टोसिस्ट पर प्रेजेंट जोना पेल्यूसिडा डिसअपियर हो जाता है जिससे ट्रोफोब्लास्ट यूट्रस के इनर लाइनिंग के साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने के लिए फ्री हो जाती है। एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का डेवलपमेंट होता है जो यूट्रस से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर प्लासेंटा का निर्माण करती हैं। विलाय का डेवलपमेंट ट्रोफोब्लास्ट से होता है। ट्रोफोब्लास्ट और इसके नीचे प्रेजेंट मीजोडर्म मिलकर कोरियन का डेवलपमेंट करती हैं और ये कोरियन बहुत ज़्यादा विलाय लाइक डेवलपमेंट प्रोड्यूस करता है। ट्रोफोब्लास्ट एक सिंगल लेड सेल की बनी होती है जो बहुत ही जल्दी डिवाइड होकर डबल लेड बन जाती है। साथ ही यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है डेसिडुआ, इसके टिश्यूज़ ब्रेक डाउन के लिए लाइटिक एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। इससे एंडोमेट्रियम की सेल्स की झिल्ली डिसअपियर हो जाती है क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाती है और एम्ब्रियो इनर लाइनिंग में एंटर कर इम्प्लांट के लिए तैयार हो जाता है। अब ट्रोफोब्लास्ट एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के साथ मिलकर कोरियन को डेवलप करती हैं या कोरियन को फॉर्म करती हैं। कोरियन एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है जो एम्ब्रियो के चारों तरफ फिंगर लाइक और ब्रांच्ड विलाय का डेवलपमेंट करती है। स्टार्टिंग में ये विलाय प्राइमरी टाइप होते हैं, लेटर ऑन ये सेकेंडरी और टर्शरी विलाय में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये टर्शरी विलाय वैस्कुलर होते हैं, इनमें ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं और इनका कनेक्शन एम्ब्रियोनिक सर्कुलेशन से रहता है। ये टर्शरी विलाय यूट्रस के अंदर लाइनिंग के साथ इस्टेब्लिश हो जाते हैं और अपना रिलेशन इस्टेब्लिश कर प्लासेंटा को फॉर्म करते हैं। विलाय के द्वारा सब्सटेंसेस का एक्सचेंज बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाता है बिकॉज विलाय इंक्रीज द सरफेस फॉर एक्सचेंज। सबसे पहले जो विलाय फॉर्म होते हैं उनको एंकरिंग विलाय कहते हैं क्योंकि ये एम्ब्रियो को इम्प्लांट में मदद देते हैं। बाद में यही ब्रांच होके और रीब्रांच होके बहुत सारे विलाय का निर्माण कर लेते हैं। कोरियन नाम की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्लासेंटा के निर्माण में पार्टिसिपेट करती है और इसके साथ साथ योक सैक या एलेंटॉइस भी प्लासेंटा के निर्माण में पार्टिसिपेट करती है। इस बेस पे हम कह सकते हैं प्लासेंटा का डबल ओरिजिन हो सकता है, एक एलेंटॉइस से और एक योक सैक से। तो यू कॉल देम योक सैक प्लासेंटा या वाइट लाइन प्लासेंटा। सबसे पहले अब इसी बेस पे हम जाते हैं तो 2 मेन टाइप ऑफ मेमेलियन प्लासेंटा पाए जाते हैं, एक वाइट लाइन की वजह से या योक सैक की वजह से और दूसरा एलेंटॉइस की वजह से। पहला प्लासेंटा जिसको हम कोरियो वाइट लाइन प्लासेंटा कह रहे हैं, ये कुछ मार्सुपियल्स जैसे डायडेल्फिस और मैक्रोपस में पाया जाता है। यहाँ पे एलेंटॉइस रिलेटिवली छोटा रह जाता है और कभी कांटेक्ट कोरियन के साथ नहीं इस्टेब्लिश करता, जबकि योक सैक अपने ब्लड वेसल्स के नेटवर्क के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फ्यूज़ कर जाता है कोरियन के साथ कंप्लीटली और योक सैक प्लासेंटा या कोरियो वाइट लाइन प्लासेंटा बन जाता है।
कोरियन कभी भी एक स्मूथ मेम्ब्रेन के आगे नहीं बढ़ पाता और क्लोज अपोजिशन में होता है वैस्कुलर यूट्राइन एंडोमेट्रियम के। यूट्राइन वॉल इसी बीच थिक विस्कस फ्लूइड सिक्रीट करती है जिसको यूट्राइन मिल्क कहते हैं। ये मिल्क योक सैक के वेलाई के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है थ्रू वाइट लाइन सर्कुलेशन और एम्ब्रियो को कैरी कर दी जाती है। इस प्रकार के प्लासेंटा के निर्माण में यूट्रस का एंडोमेट्रियम और एम्ब्रियोनिक कोरियन और योक सैक की मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करती हैं। मदर के ब्लड से सब्सटेंसेस का एक्सचेंज योक सैक में प्रेजेंट वाइट लाइन ब्लड वेसल्स के बीच में होता है, इसीलिए इसे योक सैक प्लासेंटा कहते हैं या वाइट लाइन प्लासेंटा कहते हैं, कोरियो वाइट लाइन प्लासेंटा कहते हैं। इस तरह का प्लासेंटा एक्चुअली प्लासेंटा नहीं होता, ये प्लासेंटा रिलेटिवली छोटा होता है और कुछ मेटाथीरियन मैमल्स में पाया जाता है। इससे यूट्रस की जो लाइनिंग है यूट्राइन मिल्क प्रोड्यूस करती है, जिससे योक सैक के विलाय वाइट लाइन ब्लड वेसल्स के मीडियम से एब्जॉर्ब करके एम्ब्रियो को भेज देते हैं। दूसरी तरह का प्लासेंटा कोरियो एलेंटॉइक प्लासेंटा कहलाता है। इस प्रकार के प्लासेंटा में एम्ब्रियोनिक वॉल और एम्ब्रियो के बीच जो रिलेशन स्थापित होता है उसमें एम्ब्रियो की कोरियन और एलेंटॉइस नाम की मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करती है। इससे मदर के ब्लड से सब्सटेंसेस या न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज एलेंटॉइक ब्लड वेसल्स से होता है। इससे एलेंटॉइस ज़्यादा डेवलप हो जाती है और योक सैक रिलेटिवली अनडेवलप्ड रह जाता है या रूडिमेंट्री रह जाता है। इस तरह का प्लासेंटा कुछ मेटाथेरियंस के अंदर पाया जाता है और बाकी सभी यूथेरियन मैमल में यही प्लासेंटा पाया जाता है और इसी को ट्रू प्लासेंटा या प्लासेंटा वेरा कहते हैं। यहाँ पे एलेंटॉइस फ्यूज कर जाता है कोरियन के साथ एक कॉम्पोजिट मेम्ब्रेन की तरह। ये मेम्ब्रेन आगे जाके सो कॉल्ड कोरियो एलेंटॉइक प्लासेंटा कहलाती है। कोरियन ग्रो करता है वैस्कुलर प्रोसेसेस के द्वारा और कोरियोनिक विलाय बनती हैं और ये विलाय यूट्राइन म्यूकोसा से इंटीमेट फंक्शनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेती हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी। जब एलेंटॉइस इनसिग्निफिकेंट रहता है तब प्लासेंटा को हम कोरियोनिक प्लासेंटा कहते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें प्लासेंटा दिखाया गया है। एलेंटोकोरियोनिक विलाय। कोरियोनिक विलाय जैसे बताया था कि ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं जो यूट्रस की वॉल में पेनिट्रेट कर देती हैं और इनकी वजह से सभी तरह के एक्सचेंजेस जो मदर और फीटल टिश्यू के बीच में होते हैं पॉसिबल हो पाते हैं। ये जो अर्ली विलाय होती हैं ये कॉम्पैक्ट होती हैं, बुश लाइक होती हैं और बहुत कम ब्रांच होती हैं। इनकी मेन स्टेम से कोरियोनिक मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट पूरी तरह से जब इरोड करती है तब पूरी तरह से ये प्लासेंटा बनाने में काम देती है। साइड की ब्रांचेस आगे जाके डेवलप करती हैं और अर्ली प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाता है ये डेवलपमेंट और विलाय पूरी तरह से फॉर्म हो करके दे एंटर इनटू अ क्लोज रिलेशनशिप एंड सो दैट मदर और फीटल टिश्यू आपस में क्लोज अप्रॉक्सीमेशन में रहते हैं। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के डिस्क्रिप्शन के टाइम आपको मैंने बताया था कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, एमनियन, कोरियन ये क्या होते हैं। इफ़ यू रिमेंबर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हैं जो 4 तरह की होती हैं, योक सैक, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस। Another look at placenta when it is developing। देखिए कैसे वेस्कुलर सपोर्ट मिलता है प्लासेंटा को जो बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बिल्टअप है जो मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। ये कनेक्शन बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है जैसे जीन्स, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का ट्रांसफ़र, रेस्पिरेटरी फंक्शन, न्यूट्रिशन फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, एंडोक्राइन
एंजाइमेटिक फंक्शन, बैरियर के रूप में, और इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। वो सारे फंक्शंस जिस मैकेनिज्म के द्वारा होते हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन द्वारा एक्सचेंज होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा ग्लूकोज और वाइटामिन्स का एक्सचेंज होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसफ़र जहाँ पे एनर्जी लगती है वो आयंस के एक्सचेंज के साथ कंसर्न्ड है। एंडोसाइटोसिस जहाँ पे सेल के इनवेजिनेशन, सेल की मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन या अंदर की तरफ रोल करने की वजह से इंट्रासेल्युलर वेसिकल्स बनते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को या सब्सटेंसेस को अंदर ले जाते हैं। सिमिलरली एक्सोसाइटोसिस की वजह से कुछ सब्सटेंसेस जो ज़रूरी नहीं है सेल के लिए उनको बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है, जैसे कि ग्लोबुलेंस। इसके अलावा सबसे पहला फंक्शन प्लासेंटा मदर के ब्लड से फीटस के ब्लड की तरफ पोषक पदार्थों तक को पहुंचाने में मदद करती है। देन ये रेस्पिरेटरी फंक्शन देती है जहाँ पे प्लासेंटा मदर और फीटस के ब्लड के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करती है। मदर के ब्लड से ऑक्सीजन एम्ब्रियो की तरफ जाता है और एम्ब्रियो के ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड मदर के ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाती है जहाँ से वो बाहर निकाल दी जाती है। एक्सक्रीटरी फंक्शन में एम्ब्रियो के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के फलस्वरूप जो भी नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट्स वेस्ट मटेरियल बनते हैं उन सभी को, जैसे यूरिया आदि को, एम्ब्रियो ब्लड के द्वारा मदर की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। देन न्यूट्रिटिव फंक्शन कि ये ग्लूकोज, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाइटामिन्स, इन सभी का ट्रांसपोर्ट करता है। ये सारे ट्रांसपोर्ट मदर से एम्ब्रियो की तरफ या फीटस की तरफ होते हैं। देन कुछ स्टोर्ड फूड सब्सटेंसेस जैसे प्लासेंटा में फैट, ग्लाइकोजन और आयरन जैसे सब्सटेंसेस का स्टोरेज भी किया जाता है। देन प्लासेंटा बैरियर की तरह काम करता है क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो फीटस को हार्मफुल चीज़ों से बचाए। ये हार्मफुल एजेंट्स मैटरनल ब्लड में भी हो सकते हैं या सराउंडिंग में भी हो सकते हैं। कुछ और लार्ज मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस हो सकते हैं, इंसुलिन, हेपारिन आदि जो फीटस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। केवल इम्यूनोग्लोबुलिन IG क्रॉस कर सकता है प्लासेंटल बैरियर को, बाकी कुछ भी नहीं। ज़्यादातर ड्रग्स प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके टेराटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। कुछ और वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ भी प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके अपना बुरा असर फीटस के ऊपर दिखा सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में जो भी फॉरेन पार्टिकल एंटीजन की तरह काम करके फीटस के तरफ चला गया है प्लासेंटा के द्वारा, उस पे अकॉर्डिंगली इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन इस्टेब्लिश होता है और प्रोटेक्शन रखा जाता है कि एम्ब्रियो या फीटस का डेवलपमेंट सुचारू रूप से हो। देन एंडोक्राइन फंक्शन, प्लासेंटा कुछ एंजाइम सिक्रीट या हार्मोन सिक्रीट करता है जैसे प्रोटीन हार्मोन्स जैसे HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, देन प्लासेंटल हार्मोन्स, लैक्टोजन, देन ग्लाइकोप्रोटीन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन, ये सभी हार्मोन्स प्लासेंटा द्वारा सिक्रीट की जाती हैं जो टाइम टू टाइम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में काम आती हैं। कुछ एंजाइम्स सर्कुलेटरी प्रोसेस को सुचारू रूप से बरकरार रखने में काम आती हैं। प्लासेंटा क्योंकि एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारी एंडोक्राइनल एक्टिविटीज़ होती हैं। ये प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, गोनाडोट्रोपिन्स, प्लासेंटल, लैक्टोजन, हार्मोन, इन सब का सिक्रीशन होता है। इस सिक्रीशन से प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो प्रेगनेंसी को बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। साथ ही कुछ रिलैक्सन नाम की हार्मोन भी होती है जिनका सिक्रीशन बर्थ के टाइम इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि ये पेल्विक लिगामेंट्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्पफुल होती हैं और डिलीवरी को फैसिलिटेट करती हैं।
इस प्रकार इन सभी एक्टिविटीज़ के द्वारा प्लासेंटा न केवल एम्ब्रियो को मदर के यूट्रस में पूरी प्रेगनेंसी तक बरकरार रखने या बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि वो एम्ब्रियो की सारी नेसेसिटी आवश्यकताओं को पूरा भी करता है. So again I summarize that placenta is an organ built up between mother and fetus. इसमें बहुत सारे टिश्यूज़ पार्टिसिपेट करते हैं. डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ जो पार्टिसिपेट करते हैं वो लगभग 6 प्रकार के होते हैं, जो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.